इस्लाम को रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं, तो सोशल मीडिया में जब लिखो ना रिलीजन ऑफ पीस इस्लाम, तो लोग मजाक बनाते हैं, ये सच्चाई है, हंसते हैं हे। आपको भी पता है, आपको भी पता है यार ये इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस थोड़ी है, ये तो आतंकवाद है, ये है वो है, ऐसी अपमानजनक बातें इस्लाम के बारे में कहते। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथी लोगों ने इस्लाम का वो स्वरूप दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। हमारे नबी का नाम लेकर आतंकवादी संगठन का नाम रख दिया, जैश ए मोहम्मद। अब जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद नाम रखे हो तो सेवा का काम करना चाहिए। अब मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है, मैं लोगों को गोलियां मारूं तो मेरे नबी की छवि तो गलत बनेगी ना। और मैं गौ सेवा करूं, लोगों को पानी पिलाऊं, लोगों को दूध पिलाऊं, खाना खिलाऊं, किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस दूं, अस्पताल में जाके उसकी सेवा करूं, अपने देश से मोहब्बत करूं, तो मेरे नबी का जो नाम है मोहब्बत, उसकी इज़्ज़त बढ़ेगी दुनिया में। तो मैं अपने नबी के नाम की इज़्ज़त बढ़ाने का काम करता हूँ। वो लोग आतंकवादी संगठन बनाकर जैश ए मोहम्मद बनाते हैं और फिर लिखते हैं इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस, तो दुनिया हंसती है, फिर दुनिया नंगा करके तलाशी लेती है, फिर कहती है, फिर तुम पिक्चर बनाते हो माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। ये बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि आप काम ऐसे कर रहे हो कि दुनिया आपको टेररिस्ट समझ रही है, रिलीजन ऑफ पीस पे हंस रही है। अब मोहम्मद फैज़ खान, मोहम्मद नाम रख के सचमुच में इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस सिद्ध कर रहा है, सबसे मोहब्बत से रह रहा है, तो मुझे आप समर्थन नहीं दोगे। हमारे नबी का फेवरेट भोजन लौकी था, कद्दू था, खजूर था, अंजीर था। मांस भी खाया उन्होंने, ऐसा नहीं, लेकिन विकल्प के तौर पे खाया, विकल्प के तौर पर खाया उन्होंने, क्योंकि सऊदी में तो सब्जियां बड़ी मात्रा में होती नहीं थी। पर फेवरेट भोजन पूछो तो लौकी, कद्दू, अंजीर, सिरका, ये सब था। अब मौलाना लोग देखो बताते इसलिए नहीं हैं, उनको खाना है गोश्त। अगर वो बता देंगे हमारे नबी बड़े शौक़ से अपने कंधे पर लौकी लेकर आते थे और पकाकर शौक़ से खाते थे, तो मौलाना घर में आएंगे तो मुसलमान क्या पका के खिलाएगा उनको? लौकी खिलाएगा। लौकी खिलाएगा। इसलिए खाना है तो गोश्त के हिसाब से फार्मूला, जब उनको गोश्त खाना है तो गोश्त के हिसाब से फार्मूला लेकर आ गए वो। उन्होंने ये तबलीग दी कि भाई गोश्त खाना पसंद है, गोश्त खाना चाहिए। जब ये तबलीग गई तो पब्लिक जो लेकर आएगी वो अल्लाह के नाम पर लाएगी, लेकिन खाएगा कौन? मौलाना। अगर वो ये कह देंगे कि अपने हुजूर को लौकी पसंद थी और वो लौकी कंधे पे रख कर लाते थे, तो जब पब्लिक में ये बात बोलेंगे तो पब्लिक क्या पका कर लाएगी? लौकी। वो खाएगा कौन? मौलाना। तो उनकी तो ख़त्म हो गई। तो उन्हें गोश्त खाना है, इस वजह से वो इस तरीके की बात को राइज करते हैं। कल जैसे मैं लोनी में था, लोनी के मुसलमान भी कह रहे थे कि अब गाय हत्या तो बंद हो चुकी है, ये सब चीज़ें तो होती नहीं हैं, लेकिन कुर्बानी जो है वो तो हमारे धर्म में है ना, बकरीद के दिन तो कुर्बानी होगी। बेशक बेशक कुर्बानी होनी चाहिए। इस्लाम में जीव हत्या मना है। जानवर की हत्या करना ये कहाँ से है? ये कहाँ से है क्या? मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। हमारे नबी ने ये फरमाया कि दो दोस्त ऊँट में बैठ कर, आजकल कार और बाइक में बैठ के मिलते हैं, उधर से एक दोस्त ऊँट में आ रहा है, इधर से एक दोस्त ऊँट में बैठ के जा रहे हैं। अब खड़े हो गए, हाय हेलो करना है, तो भैया ऊँट से नीचे उतरोगे, बात करोगे, जब बात हो जाएगी फिर ऊँट में बैठ के जाओगे, क्योंकि तब तक ऊँट पे बैठ के बात करोगे तो ऊँट को ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जीवों का इतना ध्यान रखा गया। हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, सारे जगत का कल्याणकर्ता कहा गया है। तो उनकी दया में केवल इंसान नहीं है, अल्लाह की तमाम मखलूक है, वो इतना ध्यान रखते हैं। इस्लाम में जीव हत्या मना है। ये कहाँ से आप कह रहे हैं? आप कहाँ से संदेश लेके आए हो, पहले ये बताओ। आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं कहाँ से, आप कहाँ से, ये बताओ। आप जैसे कह रहे हैं कि इस्लाम में जीव हत्या बंद है, तो मना है, ठीक हाँ। है। तो ये बकरीद का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? बकरीद में कुर्बानी इनकी दिखाइए। ये एक सेकंड, ये हंस रहे हैं, देखो मैं जीव हत्या मना, तो यार आप ही हंसोगे तो फिर कैसे चलेगा बात? हंसने वाली बात ही कर रहे हैं। हंसने वाली बात कर, यही है इस्लाम का। जब मैं सही स्वरूप प्रस्तुत करूंगा ना तो आपको हंसी है, क्योंकि इस्लाम रियल में रिलीजन ऑफ पीस है। जो मैं बता रहा हूँ, जीव हत्या इस्लाम में मना है। इस्लाम में कुर्बानी का कंसेप्ट है, और कुर्बानी क्या है पहले आप समझ लो। कुर्बानी क्या है? पुत्र मोह की कुर्बानी। अल्लाह ने कहा कि सबसे प्यारी चीज़ दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे प्यारा अपना बेटा था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उनकी गर्दन पर जब उन्होंने हथियार रखा तो अल्लाह ने उनका रक्त कबूल नहीं किया, उनका मांस कबूल नहीं किया, उनकी पवित्र भावना को कबूल कर लिया। सबसे पहली बात जो है ना, अपने अंदर मोह, लोभ, अहंकार, मद, तकब्बुर की कुर्बानी है। ये श्रेष्ठ कुर्बानी है। ब्याज खा रहे हो, भाई से बात नहीं कर रहे हो, चच्चा से फूफू से 3 साल से बात बंद है, और दुनियादारी के सब गलत काम कर रहे हो,
और जी हमने 2 बकरा लाया, उसको कुर्बान कर दिया या उसको ज़िबा कर दिया। तो कुर्बानी का असली स्वरूप जो मैंने बताया कि सबको लेकर चलो, फिर कुर्बानी का एक स्वरूप ये भी है, मैं बता रहा हूँ। बकरे की कुर्बानी, किसी जीव की कुर्बानी की बात हुई है, तो उसके भी कुछ आदाब बताए गए हैं। कल होगी जीवों की कुर्बानी होगी, उसके आदाब बताए गए हैं। क्या है उसके नियम पता है? पालो पहले उसको, बच्चे की तरह पालो उसको अपने हाथ से खिलाओ, घुमाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, सीने से लगा कर रखो। जब वो बड़ा हो जाए सुरमा लगाओ। ये नहीं कि ख़रीद के ला लो, ठूस ठूस के गाड़ियों में भरा हुआ है, ज़ख्मी हो, भूखा हो, प्यासा हो, अंग भंग हो, तो उसकी कोई पाले हुए की जब मोहब्बत हो जाए 1.5 साल 2 साल में, तो ज़मीन में सुलाना है और उसकी आँख में आँख डालकर उसकी कुर्बानी देना है। कसाई नहीं करेगा, आप करोगे। समझ गए? ब्याज आप नहीं खाना, 5 वक्त के नमाजी होना, परहेजगार होना, तब कर पाओगे। तो ये सारे आदाब आप फॉलो करते हो ना, तो फिर देश के आदाब फॉलो करना इस्लाम सिखाता है। पब्लिक प्लेस में नहीं करोगे, बाजू में जैन रहता है, हिंदू रहता है, उसकी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, खून सड़कों पे नहीं बहना चाहिए, हड्डियां सड़कों पे नहीं दिखनी चाहिए, निर्धारित जगह जो गवर्नमेंट की है उसका पालन करते हुए करो, गाय की कुर्बानी तो बिल्कुल ना करो। ये बारीकियां बताई गई हैं इतनी। जैसे आपने कहा कि पहले हमें उसको पालना चाहिए, साल भर मोहब्बत सारी होनी चाहिए तब। कल इसी सवाल को लेकर के जब हमने, एक लड़के ने बोला कि हमें आज के दौर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो पैसे से है और उसी पैसे से हम बकरा खरीदते हैं, उसकी कुर्बानी करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? मोहब्बत तो आज के समय में पैसा, और सबसे ज़्यादा पैसा लगा के जितनी सामर्थ है उतने का बकरा खरीद के लाते हैं, फिर उसको कुर्बानी करते हैं। नहीं उसको उसकी कुर्बानी करते हो यार, मुसलमान हम भी हैं, हमें भी पता है। उसका करोगे क्या? 2 बोटी और 1 छिछड़ा लगा के आप बोलते हो किसी गरीब को दे दिया, वो क्या करता है पता है? उसका जवाब क्या है? वो सबको जमा करके ले आगे कसाई को बेच देता है, क्योंकि उसको क्या ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत है। तो जब तू पैसा खरीद के बकरा ही ला रहा है, तो भैया इससे अच्छा उस पैसे से उसके घर में राशन दे दे, तू उसकी बिजली का बिल पटा दे, तू उसके बच्चे की फ़ीस दे दे, तू उसके इलाज का खर्च दे दे। सबसे बढ़िया इंडियन आर्मी को दे दे, हमारे देश की सुरक्षा कर रही है। तो ऐसा नहीं है, किसी को बकरे की कुर्बानी करना है तो वो करे, लेकिन ऊल जलूल तर्क ना दे। हम भी कुर्बानी कर रहे हैं, देखो हमने आज गाय को गुड़ चारा खिलाया, हमने अपनी मेहनत का पैसा लगाया, गौ सेवा में दे दिया। हमको लगेगा हम इंडियन आर्मी को भी दे देंगे, किसी बच्चे की फ़ीस दे देंगे, किसी घर में राशन भर देंगे। तो इस तरह भी कुर्बानी हो सकती है, ये मेरा कहना है। लेकिन जो मतलब उस तरीके की हिंसक कुर्बानी की बात है उसको बताया गया ना इस्लाम में। नहीं, मैंने बता दिया मूल कुर्बानी, मैंने बता दिया। मोह लोभ अहंकार मद की यही मूल कुर्बानी है। अब आप लोग जैसे मतलब बाकी जो मुस्लिम समाज के लोग वीडियो देखते हैं और वो तो कहेंगे कि आरएसएस हो गई या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आप जैसे लोग हैं वो अपना एक कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं और हमारे त्योहारों में ही अपनी चीज़ों को लेकर के थोपने लगते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये सारी चीज़ें। मैंने जो बात बताई, दुनिया का कोई उलेमा, कोई मुफ्ती ये कह दे। अच्छा चलो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, इस्लाम में जीव हत्या मना है ना? ऑन कैमरा कोई भी मौलाना कह दे कि इस्लाम में जीव हत्या अलाउ है, ये लाइन बुलवा के दिखा दो ना। व्हाट इज़ दिस लाइन दे अंदर, इस्लाम में जीव हत्या अलाउ है, इजाज़त है जीव हत्या करने। दुनिया का कोई मौलाना बोल के दिखा दे, नहीं बोलेगा क्योंकि मना है इस्लाम में, मेरे को पता है। और क्या बोलूँ, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, आरएसएस का कंसेप्ट नहीं है मेरे भाई, भाजपा का कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम का कंसेप्ट है ये। तो लेकिन आप जैसे लोग हैं कहाँ, मतलब जैसे आप जैसे लोग देखो ना यहाँ पे खड़े हैं, धीरे देखो एक वो एक अभी एक आईएएस ने भी कहा ना कि भाई कुर्बानी का मतलब ये है कि यार आप प्रकृति की रक्षा करो, इस पृथ्वी की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, सबसे अमन मोहब्बत प्रेम से पेश आओ। हमारे नबी का फेवरेट भोजन लौकी था, कद्दू था, खजूर था, अंजीर था। मांस भी खाया उन्होंने, ऐसा नहीं, लेकिन विकल्प के तौर पे खाया, विकल्प के तौर पर खाया उन्होंने, क्योंकि सऊदी में तो सब्जियां बड़ी मात्रा में होती नहीं थी। पर फेवरेट भोजन पूछो तो लौकी, कद्दू, अंजीर, सिरका, ये सब था। अब मौलाना लोग देखो बताते इसलिए नहीं हैं, उनको खाना है गोश्त,
अगर वो बता देंगे हमारे नबी बड़े शौक से अपने कंधे पर लौकी लेकर आते थे और पकाकर शौक से खाते थे, तो मौलाना घर में आएंगे तो मुसलमान क्या पका के खिलाएगा उनको? लौकी खिलाएगा। लौकी खिलाएगा। इसलिए खाना है तो गोश्त के हिसाब से फार्मूला, जब उनको गोश्त खाना है तो गोश्त के हिसाब से फार्मूला लेकर आ गए वो। उन्होंने ये तबलीग दी कि भाई गोश्त खाना पसंद है, गोश्त खाना चाहिए। जब ये तबलीग गई तो पब्लिक जो लेकर आएगी वो अल्लाह के नाम पर लाएगी, लेकिन खाएगा कौन? मौलाना। अगर वो ये कह देंगे कि अपने हुजूर को लौकी पसंद थी और वो लौकी कंधे पे रख कर लाते थे, तो जब पब्लिक में ये बात बोलेंगे तो पब्लिक क्या पका कर लाएगी? लौकी। वो खाएगा कौन? मौलाना। तो उनकी तो ख़त्म हो गई। तो उन्हें गोश्त खाना है, इस वजह से वो इस तरीके की बात को राइज करते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन तो अलाउ है ना मुस्लिम धर्म में? है विकल्प के तौर हाँ, विकल्प के तौर है ना? नहीं, विकल्प के तौर पर है, खाते हैं, खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुसलमान होने नहीं होने का मांस खाने से कोई लेना नहीं। एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति भी मुसलमान हो सकता है। ये कैसे मांसाहारी व्यक्ति भी शाकाहारी कैसे मुसलमान हो सकता है? अरे इस्लाम का मांस खाने से कोई लेना ही देना नहीं है। अब जो इस्लाम लेकर आए पैगम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, वहाँ 3700 किलो की दे गए, 2900 किलो की दे गए। वहाँ पे आज तक गाय का मांस, बकरे का मांस और मुर्गी को भी कोई ज़िबा करके नहीं डाल पाया। एक बूंद वहाँ रक्त नहीं गिरा, एक बोटी नहीं गिरी आज तक उस देग में। मीठा चावल बनता है भगवे रंग का। गरीब नवाज का है वहाँ पर, जो फैज़ भाई बता रहे हैं ना कि वहाँ पर वो जो देगे हैं दो, उस देग में आज तक मांस तो दूर की बात है, मुर्गी नहीं कटी। वहाँ तो मीठे चावल बनते हैं, मीठे चावल खिलाए जाते हैं, दलिया खिलाया जाता है। इस्लामी वहीं से आया और इस्लाम वहीं से आया सारा भारत में। उन्होंने ही भारत के अंदर इस्लाम फैलाया, इस्लाम राइज करा। आपका क्या तैयारी है कल बकरीद की? बकरा ईद की तैयारी है, सुबह नहाएंगे धोएंगे, तैयार करके नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, बरकत के लिए वो सब मिलेंगे। बरकत के लिए कुर्बानी नहीं, बरकत के लिए कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी के लिए पहले उसको अपने पास रखना है, उससे मोहब्बत करना है, उस मोहब्बत की कुर्बानी है, बकरे की कुर्बानी नहीं है। मेन तो वही है अपना। मेन तो ये है कि जो बकरे ख़रीद के लाते हैं ना, वो बकरे कहीं ना कहीं किसी गांव में पल रहे होते हैं, उनसे उन लोगों ने मोहब्बत कर रखी होती है, वो उनकी मोहब्बत को पैसे दे के ख़रीद लेते हैं। वजह उसकी ये है कि यहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर या दिल्ली में छोटे छोटे मकान हैं, यहाँ पे वो पाल नहीं सकते, यहाँ पे वो रख नहीं सकते, अपने रहने की जगह नहीं है उनकी, बकरा क्या पालेंगे वो। तो इसलिए जो गांवों में बकरा पालन करते हैं वो लोग उनको प्यार से पालते हैं, पूरे साल प्यार से रखते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। ये लोग उनको उजरत दे के ख़रीद लेते हैं और उसको ख़रीदने के बाद उसकी कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए उनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने कहा कि आपकी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 ऊँट ले गए, अल्लाह ने मना कर दिया। 100 बकरे लेगा, अल्लाह ने मना कर दिया। दुम्बे लेगा, अल्लाह ने मना कर दिया कि नहीं, जो सबसे अजीज़ चीज़ है, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, उसकी कुर्बानी चाहिए। तब वो बहुत परेशान रहे, रोते रहे, रातों को बहुत आंसू बहाए। उसके बाद क्या है बहुत लोगों से मशवरा करा, तो फिर उनको वही आई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो उनकी औलाद थी, तो फिर वो उनको लेकर गए थे ज़िबा करने के लिए। यानी कि इंसान को ज़िबा नहीं करने गए थे, वो ज़िबा करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा प्यारा है, मोहब्बत है, उसका मोह छोड़ना है। तो अल्लाह ने उनसे इम्तिहान लेना था, अल्लाह ने बच्चे को ज़िबा नहीं करवाना था वहाँ पर। और मज़े की बात यह है कि ये जो कुर्बानी होती है, इस कुर्बानी का 1/3 हिस्सा जो है ना बांटना पड़ता है। अगर आपने उसमें रख लिया, जो कसाई आता है ना, उस कसाई को इतना भी हक़ नहीं है कि वो उस बकरे की रस्सी तक ले जा सके, अलाउड नहीं है। कि मान लो जिस रस्सी या जंजीर बंधी हुई है, वो चाहे कि मैं ये रस्सी ले लूँ, मैं ये खाल ले लूँ, मैं इसके अंदर का कुछ सामान ले लूँ, इस्लाम उसके लिए भी इजाज़त नहीं दे रहा। आप उस कसाई को जो उसको काटने आया है उसकी उजरत दोगे, ना कि उसका ये सामान। और वो जो इसको काटने आ रही है और जो दिल से कटवा रहा है, जो कल ज़िबा करने जा रहा है, वो कुर्बान कर रहा है अपने मामलात, अपने हालात, अपना बीज और सूद लेने वाला काम, अपना गलत सोच, वो कुर्बान कर रहा है। वो ये कुर्बानी का नाम है। ये राष्ट्रवादी मुसलमान थे जो बता रहे थे कुर्बानी का मतलब है अपने एक तरीके से जो सबसे प्रिय चीज़ है उसकी कुर्बानी। लेकिन अगर आप नॉर्मल बात करेंगे, नॉर्मल मुसलमानों से बातचीत करेंगे बकरीद को लेकर के, तो वो कहेंगे बकरे की ख़रीद करके हम लोग कुर्बानी देते हैं, वो उनका अलग कॉन्सेप्ट है। अब ये राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, इनका कहना है कि जो कुर्बानी दी जाती है वो अपने सबसे प्रिय चीज़ की, जो
जो हमें सबसे प्रिय है उसकी कुर्बानी इस्लाम में बताई गई है। इस्लाम का ही कहना है, हाँ इस्लाम का कहना है, ये हमारा कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। जी हाँ आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी मुसलमान का अलग है, कट्टरपंथी का अलग है, ऐसा नहीं, इस्लाम का कहना है कि सबसे प्रिय चीज़ को ही कुर्बान करना है, ये बात है। सबसे प्रिय चीज़ को कुर्बानी को इस्लाम में बताया गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज व्यूज।